क्षेत्रीय दल की दोनों दिग्गज पार्टियों ने कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अब सीधे जनता से संवाद करने की कोशिश कर रही है, जनता को साधने की कोशिश कर रही है। वो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। जी हां, इस यात्रा के दौरान नीतीश राज्य की जीविका दीदियों से मिलेंगे, महिलाओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। इससे पहले वो ऐसी 14 यात्राएं पहले ही कर चुके हैं। इस तरीके की संवाद वो महिलाओं के बीच में जाके, जनता के बीच में जाके कर चुके हैं 14 यात्राएं, और आज से उनकी एक और महिला संवाद यात्रा, इसकी शुरुआत होने वाली है। और विकास योजनाओं की समीक्षा भी आज नीतीश कुमार करेंगे। इसके अलावा 5 पंचायतों में सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे नीतीश कुमार। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी का मुख्य चेहरा और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे, जो कि 22 दिसंबर तक चलने वाला है। और इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कई जिलों में खिसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे। तेजस्वी यादव भी इससे पहले कई इस तरीके की यात्राएं निकाल चुके हैं, ये भी कोई पहली यात्रा नहीं है उनकी। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इन दोनों नेताओं की यात्रा के मायने क्या है, कितना जरूरी हो जाता है अगर इसे चुनाव के मद्देनजर से अगर हम देखते हैं। पहले बात करते हैं नीतीश की महिला संवाद यात्रा। इसको लेकर तमाम अहम जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं। बिहार में महिला संवाद यात्रा नीतीश कुमार निकालने वाले हैं, तो आज से इस यात्रा की शुरुआत होगी बिहार में। इसके अलावा यात्रा के दौरान महिलाओं से बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। तो तमाम जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स, उनको साधने की कोशिश, राज्य की योजनाओं की जानकारी देंगे, किस तरीके की योजनाएं वो लाने वाले हैं, किस तरीके की योजना इस वक्त लागू हैं, और नीतियों में सुधार के लिए सुझाव मांगेंगे। जनता की राय जानेंगे, महिलाओं की राय जानेंगे कि वो और क्या चाहती हैं, उनकी उम्मीदें क्या है सरकार से। तो कहीं ना कहीं महिला संवाद यात्रा जो नीतीश कुमार आज से निकालने वाले हैं, और ये 14वीं इस तरीके की 14 यात्रा वो पहले भी कर चुके हैं, और एक बार फिर से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश सीएम नीतीश कुमार करेंगे। और अब महिला संवाद यात्रा क्यों? क्वेश्चन मार्क। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर्स हैं। हमेशा से एक झुकाव रहा है महिलाओं का इस सरकार के प्रति, और हर वर्ग की महिला नीतीश की कोर वोटर है। नीतीश की जीत में महिलाओं का अहम योगदान रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके की यात्राएं नीतीश कुमार करते आए हैं। महिलाओं के हित में चलाई कई लाभकारी योजनाएं। इसके अलावा महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी का फैसला, ये बहुत अहम फैसला लिया गया बिहार में। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस तरीके की महिला संवाद यात्रा क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसका कारण क्या है, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इस यात्रा के बाद नीतीश कर सकते हैं कई बड़े ऐलान, यानी कि पहले जनता की राय जानेंगे, महिलाएं और क्या चाहती हैं सरकार से, उसके बाद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब तेजस्वी की बात करते हैं। आज से कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी करने वाले हैं। 22 दिसंबर तक संवाद यात्रा करेंगे, अलग अलग जगहों पर, सीटों पर जाएंगे। 8 जिलों में तेजस्वी यात्रा निकालने वाले हैं इस यात्रा के दौरान, और 44 विधानसभा सीटों पर यात्रा करेंगे तेजस्वी यादव। और खिसकते वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश तेजस्वी यादव की इस दौरान रहने वाली है। मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपने पाले में लाने की जुगत करेंगे तेजस्वी यादव। और आपको बता दें, इसके अलावा 225 करोड़ के खर्च पर तेजस्वी का आरोप क्या है? छवि सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का निवेश। कल आरोप लगाया गया था नीतीश कुमार के यात्रा पर, संवाद यात्रा पर, और क्या कुछ आरोप थे? प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों का खर्च किया गया, ये आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की संवाद यात्रा पर। राज्य सरकार चाय पानी में पैसा खर्च करा है, पीआर कंपनी को कई करोड़ पैसे दिए गए। ये तमाम वो आरोप हैं जो तेजस्वी ने लगाया महिला संवाद यात्रा पर, जो कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। जनता को प्रलोभन देने की कोशिश की गई। 225 करोड़ के खर्च पर किस तरीके से सवाल या निशान खड़े किए तेजस्वी यादव ने, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बिहार की राजनीति में इस वक्त यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है।
तो अमित का रुख करेंगे, इनसे और जानकारी जानेंगे कि किस तरीके से इस वक्त बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से संवाद यात्रा, उनकी क्या तैयारी है। रुख करेंगे अमित का, लेकिन आप बने रहिए, फिलहाल लौटेंगे थोड़ी देर में। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज नगरी में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को सनातन धर्म और संस्कृति की बेमिसाल झलक देखने को मिलेगी। श्रद्धालु किसी भी रास्ते से महाकुंभ में प्रवेश करें, उनका स्वागत अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत, मां गंगा और श्रवण कुमार के द्वारा किया जाएगा। पौराणिक महत्व की 26 नक्काशीदार मूर्तियां महाकुंभ में आने वाले देसी विदेशी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही हैं। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। इन मूर्तियों को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों पर स्थापित किया गया है। तो बिहार में चुनाव से पहले यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। आज से सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। और इस बीच हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ चुके हैं। अमित, यात्राओं का दौर शुरू हो गया है और इसी बीच कल ही तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे नीतीश यादव की महिला संवाद यात्रा पर। उन्होंने कहा था कि पीआर कंपनी को पैसे दिए गए, चाय पानी पर करोड़ों का खर्चा किया गया। तो इस वक्त क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए प्रेरणा, नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर जो विपक्ष है उस बात की घबराहट जरूर दिखाई पड़ रही है कि आखिर नीतीश कुमार जिस कोर वोटर के जरिए पिछले 20 साल से यानी 2 दशक से सत्ता में है, यानी हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं प्रेरणा, जिन आधी आबादी को लेकर नीतीश कुमार ने शुरू से एक संकल्प के साथ शराबबंदी लाई। इसके अलावा जो जीविका दीदियों का एक उनको नौकरियां मिली, उनको रोजगार मिला। इसके अलावा साइकिल योजना, बच्चियों के लिए पोशाक योजना, ये सारी नीतीश कुमार के दिए हुए चीज़ है जो महिलाओं के लिए, खासकर आधी आबादी के लिए उनके कार्य हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी आश्वस्त रहते हैं प्रेरणा कि उनके दम पर वो फिर से 2025 में वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। उनको पता है कि जनता यानी महिलाओं की सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, मतदान केंद्र पर सबसे ज़्यादा महिलाएं पहुंचती हैं। अगर उनका वोट मिलता है तो 2025 का रास्ता आसान हो जाएगा। शायद यही कारण है कि तेजस्वी यादव इस बात को भांप लिए हैं। आनंद फानंद में उन्होंने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी घोषणा की कि माई बहन योजना जो है उसके तहत 2500 रुपया हर महिला यानी कि महिलाओं को वो देंगी जब वो सरकार में आएंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की इस यात्रा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर नीतीश कुमार जब इस यात्रा पे निकल रहे हैं तो 225 करोड़ की जरूरत क्यों है? तो जरूरत इसलिए भी है, आप समझिए प्रेरणा की ये जो योजना तेजस्वी यादव आज ऐलान कर रहे हैं उसके ठीक पहले नीतीश कुमार जिस यात्रा पर निकलने वाले हैं उस यात्रा से जुड़े हुए हैं। ये सारी योजना जो है जुड़ी हुई है। तो तेजस्वी यादव को इस बात की बौखलाहट, हड़बड़ाहट है कि अगर ये नीतीश कुमार पहले कर देंगे तो महिलाओं का रुझान नीतीश कुमार के साथ रहेगा। यही कारण है कि आनंद फानंद में तेजस्वी यादव ने एक फैसला लिया जिसमें वो कहा कि 2500 रुपए जो है उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते तक पहुंचेगी। और ये तब है जब झारखंड में और महाराष्ट्र में लाडली योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना के तहत सरकार गठन हुआ, बहुमत मिला। तो इससे इंस्पायर्ड होकर तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम महिलाओं के खाते में डालेंगे तो उनको माई समीकरण के साथ यानी MY समीकरण के साथ माई बहन योजना का जो लाभ मिलेगा उससे वो सत्ता में वापस आ सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार कहीं इसमें
सफल न हो जाए, इसलिए उनकी यात्रा पे सवाल किया जा रहा है। और यह पूछा जा रहा है कि आपकी कैबिनेट से 225 करोड़ की मंजूरी किस मद में दी जाती है? क्या चाय पानी के लिए दिया जाता है? अल्पाहार के लिए यह मद राशि आवंटित होती है? तो तेजस्वी यादव, उनका पूरा कुनबा जो है वो नीतीश कुमार को इस बात को लेकर घेरने में लगा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब सबसे बड़ी स्थिति है कि आप तेजस्वी यादव के इस बड़े ऐलान के बाद नीतीश क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी जो जानकारी थी कि आज से नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले थे वाल्मीकि नगर में प्रेरणा, लेकिन अब नीतीश कुमार अब भी बाहर निकलने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है। नीतीश कुमार थोड़ा अस्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं। कल भी कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार आज से जाएंगे या फिर उसमें थोड़ा देर हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर मारा है और यहां पर एक तरीके से साबित कर दिया कि वो पहले महिलाओं के साथ, महिलाओं के दिलों तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अगर 2,500 रुपया हर एक महिला को, बिहार की महिलाओं को उनके खाते में जाएगी, तो महिलाओं के अंदर इस बात का थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा कि भाई चलो तेजस्वी यादव कम से कम उनके साथ तो खड़े हैं। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है प्रेरणा, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि जीविका दीदी हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा हो, नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के लिए किया, जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से महिलाएं परेशान होती थी घरों में, तो शराबबंदी के बाद से उसमें बहुत कमी आई है। तो कहीं ना कहीं ये एक कोर वोटर के तौर पर नीतीश कुमार के साथ महिलाएं खड़ी हैं और इसी को भांपते हुए तेजस्वी यादव को लगता है कि अब उनके पास एकमात्र कार्ड है महिलाओं को अपनी ओर खींचने का कि वो 2,500 रुपया महिलाओं के खाते का ऐलान कर दे। और इसीलिए आनंद फानन में तेजस्वी यादव को ऐलान करना पड़ा। तो प्रेरणा, अब बहुत मुश्किल है कि नीतीश कुमार कौन सी ऐसी योजना लाते हैं, महिलाओं को किस तरह से लुभाएंगे, क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार जब यात्रा पे जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं और अब कौन सा बड़ा ऐलान करते हैं नीतीश कुमार। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। अब लाइव अलर्ट में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का।